हाय स्कॉलर्स, टेंजेंटर्स नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम लोग फिर अपने टेंजेंटर्स प्लेटफॉर्म पे एक साथ पढ़ने वाले हैं इटार्ड रिएक्शन। और हमेशा की तरह जो हमारी बेसिक रिएक्शंस का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हुए क्या, किससे, कैसे, चाहे वो नेम रिएक्शन हो या कोई अदर रिएक्शन हो, अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स मीनिंग अगर रिएक्शन का हमें ये पता है, मीनिंग अगर हम लक्ष्य हमें पहले से ही पता है क्या बनेगा इस रिएक्शन में, किससे बनेगा और कैसे बनेगा, देन कैसे बहुत आसान हो जाता है। ये तो सर का बेसिक फंडा ही है रिएक्शंस में। तो नेम रिएक्शन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इटार्ड रिएक्शन विद बेसिक कॉन्सेप्ट विद मैकेनिज्म इन इजी वे। टेंजेंटर्स केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म में आज पढ़ने वाले हैं। आप पहले से ही सभी जानते हैं कि 2021 में इनकमिंग एग्जाम्स चाहे 12th बोर्ड हो, नीट, आईआईटी मेंस बराबर चल रहा है, और चाहे हमारी वो कोई और एग्जाम हो, तो इस समय जो टेंजेंटर्स में हम लोग स्टार्ट जो सीरीज लेके केमिस्ट्री की चल रहे हैं वो इन्हीं एग्जाम्स को टारगेटेड बना के चल रहे हैं। जैसे ही हम आपकी नेम रिएक्शन सीरीज को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम रिएक्शन मैप बनवाएंगे, आपको रिएक्शन चार्ट, जिसमें कई सारी रिएक्शंस को ऐड करेंगे। कम से कम आपके 5 to 6 लेक्चर रिएक्शन चार्ट में बनाएंगे। एक चार्ट का हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद कई सारी जो रिएक्शंस उस चार्ट में होंगी, कन्वर्जेंस हैं या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इन कंपाउंड कैपिटल ए फॉर्म दिस, वो सारी प्रैक्टिस चार्ट बाय चार्ट हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या आज पहली बार हमें देख रहे हैं, तो जितनी नेम रिएक्शन की सीरीज है सबको कायदे से आप पहले पढ़ लें सिस्टेमेटिक। उसके बाद इनकमिंग जो लेक्चर हैं हमारे, आने वाले लेक्चर जो हमारे होंगे चार्ट नंबर 1, 2, 3, तो ये जितने भी चार्ट हम बनाएंगे रिएक्शंस के, फिर भयंकर प्रैक्टिस करने वाले हैं कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस को इजी बनाने वाले हैं हम लोग हैं, तो उसमें उससे पहले जल्दी ही वो हमारे चार्ट आने वाले हैं रिएक्शन चार्ट। उससे पहले सभी बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी नए बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, तो नेम रिएक्शन जितने भी लेक्चर अभी तक मिले सारे अच्छे से देख लें, नोट्स बना लें, और आने वाले लेक्चर भी बराबर मिल रहे हैं। जैसे आप हम लोग इटार्ड रिएक्शन है, आने वाले कई महत्वपूर्ण हमारे लेक्चर अभी बाकी है, इटार्ड रिएक्शन है, और यही इसी में हम लोग अगर बात करें तो कई रिएक्शन अभी हमारी शायद बची हुई HBZ रिएक्शन है, और कई हम लोगों ने कवर भी कर चुके हैं। स्टीफन्स रिडक्शन है और रोजनमुंड रिडक्शन है और कोलवे सिंथेसिस वगैरह कई टाइप की रिएक्शंस अभी हमारी बची हुई है, वो भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिएक्शन चार्ट पे बात करेंगे। तो बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में बेटा क्या बनने वाला है हमारा, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। फार्मूला बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड है ना। एक लेक्चर स्पेशल दिया था कॉमन नेमिंग पे, इसीलिए हमने, जिस बच्चे ने भी नहीं देखा देख लीजिए, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेंजेंट क्लासेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे जाके जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली का डेली मिलता रहे और आसानी से आप हमारे लेक्चर कंटिन्यू देखते रहें, जिससे केमिस्ट्री आसान हो सके। बेंजल्डिहाइड, बेंज मीनिंग बेंजीन, एल्डिहाइड, बेंज मीनिंग बेंजीन, एल्डिहाइड मीनिंग यहाँ क्या लगा हुआ होगा, बेंजीन से एल्डिहाइड CHO। तो बेंजल्डिहाइड बनने वाला है। किससे बनने वाला है बात होती है, किससे बनने वाला है, टाउलिन। किससे बेटा बनेगा, टाउलिन से बनने वाला है, टाउलिन से बनेगा। टाउलिन का फार्मूला, टाउलिन या फिर इसी का एक नाम होता मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन भी कहेंगे इसे, मीनिंग बेंजीन पे CH3। तो ये टाउलिन इससे बनाएंगे। किसकी प्रेजेंस में होगा, किसके द्वारा ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो ये होगा CrO2Cl2। इसे बेटा हम लोग कहने वाले हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्रोमिल क्लोराइड। ये क्रोमिल क्लोराइड होगा और यहां पे CH2 या इसकी जगह CCl4 का यूज किया जाएगा, और इन दोनों का यूज कई बार हमने डिस्कस किया, बताया है, CCl4 CH2 कहीं हो जाए तो टू प्रोड्यूस इनर्ट
एटमॉस्फेयर। किसके लिए होता है यूज? टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है यूज इसका, इनर्ट नेचर प्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों का, जहां भी है आप समझ जाइए इनका यूज होता है। तो इसकी प्रेजेंस में किस तरह से ये रिएक्शन होती है? अगर हम लोग बेटा एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन किस तरह से मिलने वाली है उस चीज को समझ लीजिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से मिलने वाली है, या हमारे इनकमिंग बोर्ड एग्जाम की रिएक्शंस वगैरह में किस तरह से मिलने वाली। तो पहले हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं चीजें क्या, फिर मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो एनसीईआरटी में ये हमें इस तरह से मिलने वाली है बेटा, इस तरह से ये टाउलिन लिखा हुआ होगा, और यहां पे इस तरह से बेटा 2 मोल्स CrO2Cl2 होगा, और नीचे लिखा हुआ होगा CH2। क्लियर? और बीच में इंटरमीडिएट बनाया गया होगा इस तरह से। एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे CHO CrCl2OH, ठीक है, CrCl2OH का होल ट्वाइस इस तरह से, और इसके बाद यहां हाइड्रोलाइसिस होगा हमारा H पॉजिटिव OH माइनस, हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक मीडियम में H प्लस मीडियम होगा। इसका मीनिंग क्या? एसिडिक मीडियम, या हो सकता है एसिडिक मीडियम लिख दिया जाए। एक एक बात को समझिए ध्यान से, और यहां बहुत आसानी से ऐसे बेंजल्डेहाइड लिखा हुआ होगा। ये हमारा एनसीईआरटी का बेटा कॉन्सेप्ट कह रहा है। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन इस तरह से होगी। यहां क्या बनने वाला है? बेंजल्डेहाइड बनेगा। किससे बनेगा? टाउलिन से बनेगा। ये क्रोमिल क्लोराइड इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा। CH2 या CCl4 में से एक जरूर होगा जो इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोड्यूस करने वाला यहाँ पर होगा, और इस तरह से एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन गिवन होगी, दी जाएगी। तो ये एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है उसका ये आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है। ये हुई कैसे ये रिएक्शन पूरा आपको दिखाएं, तो ये हम लोग एकदम एक्चुअल फॉर्म में इसे ध्यान रख सकते हैं कि डायरेक्ट ये रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्या है वो भी बताएंगे। अब जब एग्जाम्स में ये रिएक्शन आती है, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो हमारी 12th स्टैंडर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो इसका एक पैटर्न इस तरह से दिया जाएगा बेटा एग्जाम्स। उस चीज को भी पहले नोट कर लें। CH3 टाउलिन है, यहां इस तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड CH2 जैसे लिखा, और सेकेंड जो रिएक्शन ये होने वाली है यहां पे H2OH प्लस लिखा हुआ होगा, और यहां ये जो प्रोडक्ट होगा A पूछ दिया जाएगा, जो कि हमारा क्या होने वाला है? बेंजल्डेहाइड होगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा बेंजल्डेहाइड होने वाला होगा, ये हमसे पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये बेसिक है। इस तरह से एनसीईआरटी या किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ये टार्ड रिएक्शन होगी। किस तरह से होगी ये ओवरऑल रिएक्शन? हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, कैसे हुई ये रिएक्शन, मैकेनिज्म को समझेंगे। यहाँ बेंजल्डेहाइड बनने वाला है, रिएक्शन इस तरह से होगी, चीजों को हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए पहले एग्जांपल, पहले ये बेसिक चीजों को नोट कीजिए, जल्दी से पहुंच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से बेटा। उसके बाद हम लोग चीजों को समझते आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या कहती है, ये रिएक्शन क्या ओवरऑल है क्या। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। तो ये बेसिक चीज एक बार फिर सभी लोग समझ लीजिए। इटार्ड रिएक्शन का मीनिंग बेंजल्डेहाइड बनने वाला है, टाउलिन से बनेगा। कौन बनाएगा? किसकी हेल्प से? क्रोमिल क्लोराइड की, CH2 या CCl4 की प्रेजेंस रहेगी। किस तरह से होगी? एनसीईआरटी में इस तरह से दी जाएगी। इंटरमीडिएट स्पीसीज ये दिखाया जाएगा, फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, या एग्जाम्स वगैरह में इस तरह से डायरेक्ट ये रिएक्शन आती है। चीजों को हम लोग अच्छे से देख लिए, समझ लिए। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, मीनिंग ओवरऑल मैकेनिज्म। और ये जो मैकेनिज्म है खासकर अब जैसे 12th स्टैंडर्ड बच्चे हैं उनके लिए इतना पर्याप्त है, अगर उन्हें याद है चीज़ों को समझ के। बेंजल्डेहाइड बनने वाला है, हो सकता मल्टीपल में डायरेक्ट आ जाए, एसल्सन रीजन में भी क्वेश्चन को मिक्स करके दे सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को। तो कई तरह के हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अब जो मैकेनिज्म है ये हमारा बहुत ही मैकेनिज्म जरूरी हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
और इस तरह से जो पेपर अब आ रहे हैं मल्टीपल टाइप के, तो कहीं ना कहीं 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है मैकेनिज्म, तो वो लोग भी अच्छे से देखें कि मैकेनिज्म आखिरकार हुई कैसे। लेकिन इतना तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को एग्जैक्ट आना चाहिए, जो हमने अभी बेसिक बताया रिएक्शन का, वो तो एग्जैक्ट एकदम आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म किस तरह से मैकेनिज्म होती है, देखिए बेटा बहुत इजी वे में मैकेनिज्म करेंगे हम लोग। एक बार समझिए, चीजें एकदम समझ में। बेंजल टाउलिन बनाएंगे क्या, बेंजल डाइड, तो इसमें CH, तीन के तीनों H हमने इस तरह से यहां पे निकाल लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। CH बॉन्ड है, पोलरिटी वगैरह कुछ खास है नहीं, यहाँ होमोलाइटिक फिशन ही होगा। CH बॉन्ड है। अब यहाँ पे 2 मोल्स, जैसे NCERT में दिया गया 2 मोल्स क्रोमिल क्लोराइड, तो 2 मोल्स क्रोमिल क्लोराइड के यहाँ पे ले लें हम लोग इस तरह से, बहुत आसान वे में, इस तरह से। ये देखिए CrO2 Cl2 Cl, इस तरह से। एक और मोल ले लेते हैं, 2 मोल्स लिए जाएंगे ना इस तरह से, O Cl Cl, ठीक है। CH2 की प्रेजेंस क्या होगा यहाँ पे, तो होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा यहाँ पे आसानी से। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, तो फ्री रेडिकल स्पीसी बनेगी। इसी तरह से बेटा यहाँ भी होना है इस तरह से, ये अपना ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, और सेम इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से। अब ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा इस तरह से, और इसी तरह से ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे। तो ओवरऑल अब यहाँ पे हुआ क्या, उस चीज को समझते हैं हम लोग। देखिए बहुत ध्यान से, अब क्या हुआ, ये जो H आया यहाँ से, ये H है हमारे, 2 फ्री रेडिकल स्पीसी हमारी यहाँ पे आ गई। तो ये तो तुरंत जाके इससे बॉन्ड बना लेंगे, OH में बन जाएगा। भाई जब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, तो ये तो OH बना देगा, इसके पास भी OH बना देगा। चीजें समझ चुके होंगे। लेकिन इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आया, इधर से भी आया। इसके लिए अब क्या होने वाला है वो देखेंगे। अब इसके लिए फिर अब यहाँ पे फिर एक बार होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, यहां भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। ये तो देखिए इसके पास जाके OH में बदल जाएंगे, ये जा चुके हैं OH में बदल गए। अब जब ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल आ चुका होगा, इस कार्बन के पास भी ये ओड इलेक्ट्रॉन आ चुका, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा डायरेक्ट, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, है ना। इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा यहां से इस तरह से, ठीक। अब परिस्थिति और स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब यहाँ पे जो स्पीसी हमारी बनने वाली है बेटा, क्या बनेगी, अब देखिए आपके सामने है इस तरह से। ये तो CH ही रहेगा, ये CH आ गया, ये बन जाएगा यहाँ पे OCrOH Cl। इसी तरह से यहाँ पे देखो OCrOH Cl। क्लियर हो गया। ये स्थिति आपके सामने है इस समय, इस तरह से बन चुकी। या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं CH, इसी स्पीसी को क्या लिख सकते हैं, होल ट्वाइस OCrCl2OH का होल ट्वाइस भी लिख सकते थे, जैसा कि NCERT में दिया गया है, हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H+OH- हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए वाटर से, वाटर रखेंगे HOH, एसिडिक मीडियम होगा H+, तो ये प्लस माइनस। अब देखिए बेटा क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ये बॉन्ड, अब यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक फिशन का होगा। यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिए बेटा, तो ये हमारा प्लस हो गया, और ये हमारा इस H को भी बाहर ही रखिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये वाला H है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख सकते थे, वो हमने आपको जो हमने NCERT में किया था इंटरमीडिएट की वजह से CH होल ट्वाइस की वजह से लिखा था, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। देखिए किस तरह से होमोलाइटिक फिशन हुआ, OH बना, फिर इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, इंटरमीडिएट बन जाता है। बहुत आसान वे में सीखिए। इसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने हेटेरोलाइटिक फिशन करा, ये नेगेटिव हो गया और ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। जैसे ही अब नेगेटिव और तो ये यहां से H इसके पास चला जाएगा, है ना, देखिए चला गया ना, तो ये OH बना देगा। अब जब ये पॉजिटिव हो गया, कार्बन कह रहा है ये तो गलत मेरे साथ हुआ, तो ये ऑक्सीजन कहेगा क्यों परेशान हो लो, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये जो OH माइनस बचा हुआ है ये बेटा इसके पास चला जाएगा, और जो H प्लस है ये इसके पास चला गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों बॉन्ड बना देंगे। तो ये तो बन चुका है हमारा बेंजल्डिहाइड। मुख्य प्रोडक्ट देखिए सभी लोग, बहुत आसान, ये बॉन्ड बन गया। भाई इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया ही बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये CH डबल बॉन्ड O हो गया, बन गया CHO बेंजल्डिहाइड। और इधर क्या निकल गया, CrOH का होल ट्वाइस Cl2। इस तरह से ये हमारा निकल चुका है, और ये बेंजल्डिहाइड बहुत आसान वे में बन चुका हमारा। तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन, बहुत आसान वे में। पहले होमोलाइटिक फिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एक तरह से हुई है, इंटरमीडिएट बना है, देन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, देन बेंजल्डिहाइड बन गया। तो स्टार्टिंग में जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से बना है आसानी से। उसके बाद हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर हो गया? चलिए अब मैकेनिज्म स्क्रीनशॉट, एक एक बात बेटा समझ में आ गई ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैकेनिज्म अच्छे तरह से, बहुत आसान वे में मैकेनिज्म को आपको हमने समझाया है बेहतरीन तरह से। जल्दी से नोट करिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ों को और समझते हैं हम लोग। यस, हो गया? पोज ले लिया? पोज ले लिया ना? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इटार्ड रिएक्शन तो कंप्लीट कर ली। कहीं न कहीं एनसीईआरटी में भी एक रिएक्शन दी जाती है, सेम टू सेम इटार्ड रिएक्शन की ही तरह है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब आती है वो रिएक्शन, हर एग्जाम में लगभग आती है। तो थोड़ा उसे भी समझ लेते हैं। बिल्कुल इटार्ड रिएक्शन की ही हम लोग को इटार्ड रिएक्शन बोल सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन है नहीं, बट इटार्ड रिएक्शन की ही तरह होगी। तो एक यहाँ पे जरूरी हम लोग नोट पॉइंट में जरूरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन डाल लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लाइक इटार्ड रिएक्शन, लाइक इटार्ड रिएक्शन क्या है भाई? देखते हैं इटार्ड रिएक्शन, लाइक इटार्ड रिएक्शन कौन सी सर बता रहे हैं भाई, बताइए। देखिए बेटा बताते हैं आपको कि अगर अब यही रिएक्शन एक नया रूप बदलती है, क्या नया रूप बदलती है? देखिए बेटा कि बदला तो जाएगा यहां पे टाउलिन को बेंजल्डिहाइड में ही, इस तरह से क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। किससे बनेगा? टाउलिन से। बट अब यहां स्थितियां बदल जाएंगी, CH3CO, मीनिंग अब यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। फर्स्ट पॉइंट एसिडिक एनहाइड्राइड लिया जाएगा और अपना वही CH2 की प्रेजेंस में लिया जाएगा, और सेकेंड पॉइंट में H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक, इस तरह से। या इसी रिएक्शन को और एक तरह से लिख दिया जाता है, इसी कन्वर्जन को। दूसरा तरीका और सीखते हैं किस तरह से लिख दिया जाएगा बेटा, वो भी देख लीजिए। इसी रिएक्शन को इस तरह से भी बेटा लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। जानते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड आया ना, कॉमन नेम हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। एक लेक्चर स्पेशल दिया था 40-45 मिनट का, जिसमें मोस्टली कॉमन नेमिंग रिएक्शन को हमने कवर किया है। अब एनहाइड्राइड ग्रुप तो हमारा ये होगा। अब दो मूंछों वाला बैल है तो CH3 लगाना पड़ेगा। एसिड का मतलब क्या? CH3। तो CH3CO CH3CO वही चीज है। एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ होगा ऐसे, ऑब्लिक में CH2 लिख देगा ऐसे, और नीचे हमारा ये इस तरह से यहाँ पे CrO3 भी दे देगा।
और कहेगा प्रोडक्ट बताइए, तो प्रोडक्ट बेटा बेंजल्डेहाइड ही बनने वाला है, CHO। अब थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी का तरीका देख लो, एनसीईआरटी में कैसे दिया जाएगा वो चीज देखते हैं बेटा, यहां पे समझते हैं एनसीईआरटी में किस तरह से हमें दिया जाएगा। एनसीईआरटी में जो होगा बेटा वो इस तरह से, सबसे पहले ये तो हमें एग्जाम्स में दिया जाएगा ऐसे, और ये जो ए यहां पे लिखा होगा कि ए क्या है, तो वो बेंजल्डेहाइड होगा। बेसिक बात, हर रिएक्शन का बेसिक बताते ना पहले, वही बस बात है, तो यहां पे इस चीज को समझ लेंगे हम लोग। अब यहीं पे टाउलिन है, इस तरह से 2 मोल्स CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 के लिए लिए जाएंगे 2 मोल्स, देखिए ठीक है, इस तरह से 2 मोल्स आ गए। यहां पे CH2 को लिख दिया गया, और यहां पहले उसी तरह से यहां ये प्रोडक्ट बेटा बना दिया जाएगा आपका, क्या CH, और यहां ब्रैकेट में इस तरह से O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से प्रोडक्ट हमारा बीच में लिख दिया जाएगा। मीनिंग जिस तरह से उसमें किया था हमने होल्ड ट्वाइस, इस तरह से, और उसके बाद हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा बहुत आसानी से, इस तरह से कैसे H2O H+, और यहां इस तरह से CHO लिख दिया गया। सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने इटाड रिएक्शन में किया, एक एक पॉइंट वैसे ही चलना, बिल्कुल नहीं घबराना। और इस तरह से ये एनसीईआरटी का मुख्य कॉन्सेप्ट हो गया। एनसीईआरटी में ऐसे दे दिया जाएगा, इंटरमीडिएट स्पीशीज दिखाया गया होगा, रिएक्शंस में इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट इटाड रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन इटाड रिएक्शन की ही तरह है, तो हमने सोचा यहाँ पे इसे भी डिस्कस कर लिया जाए। 5 से जो भी है इसकी भी मैकेनिज्म दिखाते हैं, सेम मैकेनिज्म भी होगी। जल्दी पॉज लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आ सकती है एग्जाम्स में, हर एग्जाम में आती है, बहुत आई है रिएक्शन, आईटी वगैरह मेंस वगैरह में तो बहुत है, कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी खूब आई है। चलिए कंप्लीट कीजिए, हाँ हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलिए बेटा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं हम लोग अपने टेंजेंटस की दुनिया को। बेटा आप सभी के, हमारे जितने भी बच्चे हैं, आप सभी के प्यार का टेंजेंटस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरह से बरकरार रखा जाएगा, जिससे आपका जो विश्वास है, आपका जो प्यार है सर के ऊपर, कि एक हम बेस्ट प्लेटफॉर्म के द्वारा और इस केमिस्ट्री को बहुत आसान वे में सीख रहे हैं, उसे कभी भी गिरने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। आप लोग भी कहीं न कहीं इस टेंजेंटस प्लेटफॉर्म की मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम सब मिलकर, सर अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम सब मिलकर एक ऐसी नींव रखने वाले हैं, ऐसी नींव रखेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरह की एग्जाम हो और जिसमें केमिस्ट्री है, जिसमें केमिस्ट्री को हम सब मिलकर बहुत आसान बनाएंगे कि किसी भी बच्चे की केमिस्ट्री की वजह से कहीं भी कम स्कोर ना कभी आए और कहीं सिलेक्शन ना रुके। ये हम सब मिलकर करेंगे, इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म को हम सबको मिलकर बढ़ाना ही पड़ेगा बेटा। चलिए मैकेनिज्म पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसीलिए बेटा सभी और अच्छे से नेम रिएक्शन की एक अलग से अपना नोट तैयार कर लीजिए। और नेम रिएक्शन एक ऐसा टारगेट है जो आपको चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 4 से 5 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से मिलते हैं। और बोर्ड एग्जाम में तो आपकी जितनी भी रिएक्शंस आनी है लगभग में सब नेम रिएक्शंस आती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह। अभी हम सारे लेक्चर कवर कर देंगे, नेम रिएक्शन के कन्वर्जेंस को कवर करेंगे, रिएक्शन चार्ट को कवर करेंगे, ऑर्गेनिक के एक एक नंबर के कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में बेटा देखो सिमिलर प्रोसेस है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी
इससे पहले इटार्ड रिएक्शन की थी, बस उसी हिसाब से चलना है। 2 मोल्स एसीटोन, मीनिंग एसीटोन एसिटिक एनहाइड्राइड के हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मोल्स लेंगे इस तरह से, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना बेटा, इस तरह से। अब इसी तरह से 2 मोल्स और लिए जाएंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। हम लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो सेम प्रोसेस है उसी तरह से हम लोगों को चलना है, यहाँ पे भी बिल्कुल हम लोगों को डरना नहीं है। तो देखिए बेटा, यहाँ तो हेटेरोलाइटिक ही फिशन होगा, CH2, ये अपना इलेक्ट्रॉन, अभी जो प्रोसेस की होमोलाइटिक फिशन हो गया, H फ्री रेडिकल। इसी तरह से यहाँ कर देंगे, इस तरह से। देखिए बात, चीज़ों को समझिए। तो यहाँ फ्री रेडिकल, तो ये जो फ्री हाइड्रोजन फ्री होगा, रेडिकल होगा, ये इस कार्बन के साथ चला जाएगा, और ये भैया हमारा ये हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा, इसके पास। तो यहाँ से CH3 CHO बन जाएगा। तो क्या निकल जाएंगे, 2 मोल CH3 CHO, और ये ऑक्सीजन हमारा इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा। सेम टू सेम, कुछ भी गड़बड़ नहीं है बेटा। एक पॉइंट उसी तरह से पढ़ना हम लोगों को, CH3 CH3, है ना। देखिए, और यहां से 2 मोल CH3 CHO के निकल जाएंगे। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम, है ना, सेम प्रोसेस, H प्लस H2O HOH, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस। अब हेटेरोलाइटिक फिशन कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये H प्लस तुरंत इसके पास भाग जाएगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब ये जब पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन कहेगा क्या कर रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन खींचो यार, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, और ये OH माइनस इसके पास भाग जाएगा तुरंत, और ये देखो बॉन्ड बन जाएगा। आसानी से हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड, है ना बेटा, बन गया, और 2 मोल CH3 COOH के बन जाएंगे इस तरह से। ये तो इस तरह से ये भी इटार्ड रिएक्शन का ही एक पार्ट है, इसी तरह से इटार्ड रिएक्शन की ही तरह मैकेनिज्म है। तो अगर CrO3 या एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर CrO2 Cl2 की प्रेजेंस दिया जाए तो वहां भी बेंजल्डिहाइड ही बनने वाला है। तो इसीलिए इटार्ड रिएक्शन के साथ ही इस रिएक्शन को भी हमने समझाया है, मैकेनिज्म को भी बताया है, ओवरऑल ये रिएक्शन कैसे हुई है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, नेम रिएक्शन की कॉपी बना लीजिए, एकदम बेहतरीन तरह से पढ़ते रहिए। हर एग्जाम में आपके लिए नेम रिएक्शन सीरीज हमारी रामबाण होने वाली है। एक एक चीज़ को, बेसिक मैकेनिज्म, इजी वे, शॉर्ट ट्रिक, हर चीज़ को कवर करते हैं। पढ़ते रहिए इसी तरह से, और बराबर अपनी टेंजेंटस प्लेटफॉर्म को अच्छे से अच्छा हम आप सब मिलकर बनाते रहें। पढ़ते रहिए बेटा, गुड बाय।